वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे थ्रू थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर। थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर मतलब यात्री। ट्रेवलर्स ट्रेवलर्स यानी यात्री। यात्री के नज़रिए से। थ्रू द आइज, आइज यानी आँख। आइज ऑफ ट्रेवलर्स। परसेप्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का परसेप्शन। परसेप्शन यानी माइंडसेट। सोसाइटी का, समाज का माइंडसेट, परसेप्शन। 10th to 17th century, women and men have traveled in search of work to escape from natural disasters as traders, merchants, soldiers, priests, pilgrims, and driven by a sense of adventure. तो मैन एंड वुमेन ट्रैवल करते हैं काम की तलाश में, नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, और ट्रेडर के रूप में कोई मर्चेंट, सैनिक, पुरोहित, पंडित अपने धर्म को प्रचार करने के लिए। पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स यानी कि क्या बोलते हैं उसको, पिलग्रिम्स धार्मिक यात्रा, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो ये सब पिलग्रिम्स। और किसी किसी के अंदर सेंस ऑफ एडवेंचर होता है, एडवेंचर करने का मन। दोज हु विजिट और कम टू स्टे, विजिट करते हैं, कम टू स्टे इन अ न्यू लैंड, इनवेरिबली इनकाउंटर अ वर्ल्ड, वर्ल्ड को एनकाउंटर करते हैं दैट इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द लैंडस्केप और फिजिकल environment as well as customs, languages, beliefs and practices of people। तो कस्टम्स, लैंग्वेजेस, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, लोगों की प्रैक्टिसेस, लोगों का विश्वास, बिलीव, भाषा और उनके रिचुअल, कस्टम। Many of them try to adapt to these differences. Other, Others, somewhat exceptional, note them carefully in accounts. Accounts generally recording what they find unusual or remarkable. Unfortunately, we have practically no account of traveler left by a woman. Though we know that they travel, the accounts that survive are often varied in terms of their subject matter. Some deal with affairs of the court। तो महिलाओं के द्वारा जो बचे अकाउंट है, उनके सोर्स एविडेंस नहीं मिले हैं। नो अकाउंट ऑफ ट्रेवल, कोई ट्रैवल के अकाउंट नहीं है। नो अकाउंट ऑफ ट्रैवल लेफ्ट बाय वुमेन, वुमेन के यानी कि महिलाओं के द्वारा कुछ नहीं है। वी नो दैट दे ट्रैवल, कि वो महिलाएं ट्रैवल करती थी, कि हम जान सके कि महिलाएं ट्रैवल करती थी। कोई अकाउंट नहीं मिला है महिलाओं के द्वारा। द अकाउंट दैट सर्वाइव आर ऑफ एन एनसीईआरटी बुक लेके बैठिएगा। अगर ये लेक्चर देखेंगे तो ये क्लास 12 एनसीईआरटी बुक है, बुक 2। ये मेडवल हिस्ट्री की बुक है, 12th की एनसीईआरटी। ओके, तो इस लेक्चर को देखने से पहले ये बुक, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है कि लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। मैन एंड वुमेन, ट्रेडर्स, मर्चेंट, ये लोग ट्रैवल क्यों करते हैं। तो ट्रेडर ट्रेड करने के लिए, मर्चेंट वो भी ट्रेड करने के लिए, व्यापारी, मर्चेंट भी व्यापारी, ट्रेडर भी व्यापारी ही होता है। तो ट्रेडर एंड मर्चेंट क्यों लिखा है अलग अलग। सोल्जर सैनिक होता है, प्रिस्ट पिलग्रिम्स, और ड्रीवन बाय ए सेंस ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर करने का मन। ठीक है। Some deal with affairs of the court, while others are mainly focused on religious or issues are or architectural features and monument. For example, one of the most important description of the city of Vijayanagar, एक इम्पॉर्टेंट सिटी आएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी का नाम विजयनगर, विजयनगर। इसमें 3 डायनेस्टी का नाम आएगा। विजयनगर सिटी, चैप्टर नंबर 7 इन द 15th century,
15वीं शताब्दी में 15th century comes from अब्दुल रज़ाक समरकंदी। अब्दुल रज़ाक रज़ाक समरकंदी, a diplomat who came visiting from Herat. In a few cases, travelers did not go to distant land. Distant मतलब दूर, जो जमीन दूर है। Distant यानी दूर है। Distant मतलब दूर। Distant land, for example, in the Mughal Empire, chapter 8 and 9, administrators sometimes travels within the empire and recorded their observation. Some of them were interested in looking at popular customs and folklore and tradition of their own land. तो ये मुगल एम्पायर में पढ़ेंगे चैप्टर 8 और 9 इसी बुक में। चैप्टर 8 और 9 एडमिनिस्ट्रेटर समटाइम ट्रैवल इन विद इन द एम्पायर एंड रिकॉर्डेड दियर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना कि एम्पायर में हमने ट्रैवल किया, साम्राज्य में, तो हमने क्या क्या देखा, ऑब्जर्व किया। सम ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट पॉपुलर कस्टम, वहाँ के कस्टम, पॉपुलर कस्टम और फॉकलोर ट्रेडिशन, इन सब, ये जो ट्रेडिशन था ऑफ दियर ओन लैंड, उस सब को रिकॉर्ड किया। इन दिस चैप्टर वी शैल सी हाउ आवर नॉलेज ऑफ द पास्ट कैन बी एनरिच एनरिच आपके माइंड को एनरिच करते हैं, एनरिच थ्रू अ कंसिडरेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन of social life provided by travelers who visited the subcontinent, focusing on the accounts of three men यानी कि 3 आदमी हैं। अल बिरूनी who came from Uzbekistan 11th century, Ibn Battuta who came from Morocco in northwestern Africa 14th century, and Frenchman Francois Bernier 17th century। तो इस पूरे चैप्टर में इन 3 ट्रैवलर के बारे में देखेंगे। जो अल-बिरूनी उज़्बेकिस्तान इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन। अल-बिरूनी उज़्बेकिस्तान से आया था 11th सेंचुरी में आया था अल-बिरूनी। इब्न बतूता मोरक्को से कब आया था? नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका से में मोरक्को, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका 14th सेंचुरी, 14th शताब्दी 14th सेंचुरी में आया था। फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रेंच मैन था। 17th सेंचुरी में ये आया था फ्रांस से। ठीक है। अल-बिरूनी एंड उसकी बुक का नाम किताबुल हिंद था। अल-बिरूनी एंड किताबुल हिंद द किताबुल हिंद उसकी बुक का नाम था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड में जितने भी लोग इस साल का बोर्ड एग्जाम लेंगे, इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, अंडरलाइन कर लो। फ्रॉम ख्वारिज्म टू द पंजाब, ख्वारिज्म से पंजाब। अल-बिरूनी का जन्म 973 में हुआ था। ख्वारिज्म में प्रेजेंट डे आज का उज़्बेकिस्तान। ख्वारिज्म वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग, एंड अल-बिरूनी रिसीव्ड द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट दैट टाइम। उस समय अल-बिरूनी अच्छी एजुकेशन मिल रही थी ख्वारिज्म में, और वो लर्निंग के लिए, सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट सेंटर था। इम्पॉर्टेंट, एकदम इम्पॉर्टेंट, अंडरलाइन, हाइलाइटर है तो हाइलाइटर से। ओके, ही वॉज वेल वर्स मतलब ज्ञाता था, वेल वर्स ज्ञाता इन सेवरल लैंग्वेज, वेल वर्स इन सेवरल बहुत सारे लैंग्वेजेस, भाषाओं का, सीरियाक, अरबिक, पर्शियन, हेब्रू, संस्कृत। Although he did not know Greek, he was familiar with the works of Plato and other Greek philosophers, having read them in Arabic translation. In 1017 में सुल्तान महमूद invaded Khwarizm. He took several scholars
and poets back to his capital, Ghazni. Ghazni. Al-Biruni was one of them. उनमें से एक अल-बुरुनी भी था. He arrived in Ghazni as a hostage. मेहमान की तरह hostage. गजनी में आया मेहमान की तरह, बट ग्रेजुअली डेवलप अ लाइकिंग फॉर द सिटी वेयर ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ अंटिल हिज डेथ एट द एज ऑफ 70. इट वॉज इन गजनी दैट अल बिरूनी डेवलप एन इंटरेस्ट इन इंडिया. इंडिया के लिए उसका इंटरेस्ट जाग गया. दिस वॉज नॉट अनयूजल. संस्कृत वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी. Astronomy, mathematics, and medicine had been translated into Arabic from the 8th century onward. 8th century के onward. Onward मतलब आने वाला है. Onward. When the Punjab became a part of the Ghaznavid Empire. पंजाब गजनवीद एम्पायर का पार्ट था उस समय की, जब पंजाब गजनवीद एम्पायर गजनवीद साम्राज्य का हिस्सा था. Contact with the local population helped create an environment of mutual trust and understanding. Al-Biruni spent years in the company of Brahman priests and scholars के साथ उन्होंने कई साल स्पेंड किए अल-बिरूनी ने, और सीखा संस्कृत. लर्निंग संस्कृत को सीखा. एंड स्टडिंग संस्कृत को सीखा और रिलीजियस एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट को स्टडी किया. स्टडी वाइल हिज इन क्या इट इनरी क्या लिखा है, इट इनरी is not clear. It is likely that he traveled widely in the Punjab and part of northern India. ट्रैवल लिटरेचर. ट्रैवल लिटरेचर का मतलब ट्रैवल अकाउंट, यात्रा वृत्तांत. Was already an accepted part of Arabic literature by the time he wrote. This literature dealt with land as far apart as the Sahara Desert in the west to the river Volga in the north. This literature dealt with land as far apart as the Sahara Desert in the west to the river Volga in the north. So while few people in India would have read Al-Biruni before 1500 1500 से पहले, before many others outside India may have done so. Metrology मतलब metrology is the science of measurement. Science of measurement. Metrology होता है science of measurement. क्या होता है? Science of measurement. समझ में आ रहा है? साइंस ऑफ मेजरमेंट. द किताबुल हिंद. अब इसकी बुक के बारे में, अल बिरूनीज किताबुल हिंद रिटेन इन अरबिक इन सिंपल एंड ल्यूसिड. बहुत आसान इजी भाषा में, लूसिड इजी भाषा में लिखा है. वॉल्यूमिनियस टेक्स्ट डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर्स ऑन सब्जेक्ट सच एज रिलीजन एंड फिलोसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, alchemy, manners and customs, social life, weights and measures, iconography, laws and metrology. Metrology अभी होता है ना, साइंस ऑफ मेजरमेंट. मेट्रोलॉजी साइंस ऑफ मेजरमेंट. साइंस जो विज्ञान है, साइंस ऑफ मेजरमेंट, मापना, मेजरमेंट का विज्ञान है. Generally, though not always, Al-Biruni adopted a distinctive structure in each chapter, beginning with a question. एक क्वेश्चन के साथ इस किताब की जो शुरुआत करता है ना, अल-बिरूनी क्वेश्चन के साथ करता है. ये जो किताबुल हिंद है, इसमें जो शुरुआत करता है, जनरली सामान्य, थ्रो नॉट ऑलवेज हमेशा नहीं, थ्रू नॉट ऑलवेज मतलब हमेशा नहीं करता. अल-बिरूनी एडॉप्टेड अ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर. डिस्टिंक्टिव मतलब यूनिक स्ट्रक्चर. हर चैप्टर में, ईच चैप्टर बिगिनिंग विथ अ क्वेश्चन के साथ, प्रश्न पूछकर, फॉलोइंग दिस अप, और उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर देता था. फॉलोइंग दिस अप विथ अ डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन सांस्कृतिक ट्रेडिशन एंड कंक्लूडिंग विथ अ कंपैरिजन विथ अदर कल्चर, और अदर कल्चर के साथ कंपैरिजन करता था. Some present day scholars
have argued that this almost geometric structure, remarkable for its precision and predictability, owe much to his mathematical orientation. Al-Biruni, who wrote in समझ में आ रहा है? Al-Biruni, who wrote in Arabic, probably intended a question and discussed if Al-Biruni lived in the 21st century, which are the areas of the world where he could have been easily understood if he still knew the same languages. यानी अगर अल-बिरूनी आज 21st सेंचुरी में होता, अगर इफ अगर 21st सेंचुरी में होता तो वर्ल्ड के विच आर द एरिया ऑफ द वर्ल्ड के किस एरिया वेयर ही कुड हैव बीन इजीली अंडरस्टूड, तो किस एरिया को समझ पाता अंडरस्टूड आसानी से, इफ ही स्टिल न्यू द सेम लैंग्वेजेस. कहाँ गया? हिंदू, द टर्म हिंदू वॉज डेराइव, यहाँ पे एक बॉक्स में दिया हिंदू के बारे में. द टर्म हिंदू, ये जो हिंदू टर्म है, वॉज डेराइव फ्रॉम एन ओल्ड पर्शियन वर्ड यूज 6th-5th century BCE to refer to the region east of the river Sindhu, Indus. The Arabs continued the Persian uses and called this region Al-Hind and its people Hindi. और यहाँ के लोगों को हिंदी, यहाँ के जो लोग हैं उनको हिंदी बोला. हिंदी लैंग्वेज नहीं, हिंदी बोला, वहाँ के लोगों को हिंदी बोला और उस रीजन को अल हिंद बोला. Later the Turks referred to the people east of the Indus as Hindu, their land as हिंदुस्तान. यानी कि जो तुर्क थे उन्होंने यहाँ के जो इंडस रिवर के ईस्ट में मतलब पूरब में जो लोग हैं उनको हिंदू कहा और वहाँ के लैंड को हिंदुस्तान कहा. एंड दियर लैंग्वेज को हिंदवी क्या कहा? हिंदवी. None of these expressions indicated a religious identity of the people. It was much later that the term developed religious connotation. समझा? कॉनोटेशन होता है आइडिया, रिलीजियस कॉनोटेशन आइडिया. Are you getting my point? Are you getting my point? Okay. Ibn Battuta Rehla book, an early globe trotter मतलब वही traveler. Ibn Battuta's book of travel called Rehla, written in Arabic, provide extremely rich and interesting detail about the social and cultural life in the subcontinent. In the 14th century, this Moroccan traveler was born in Tangier into one of the most respectable and educated families known for their expertise in Islamic region laws. इस्लामिक एक्सपर्टीज़ थी कहाँ? इन इस्लामिक रिलीजियस लॉ, सरिया जो इस्लामिक रिलीजियस कानून है उसके बारे में एक्सपर्टीज़. एजुकेटेड फैमिली, उनकी जो फैमिली थी एजुकेटेड, रिस्पेक्टेबल, जो कि नोन फॉर डियर, जानी जाती थी एक्सपर्टीज़ के लिए सरिया लॉ यानी इस्लामिक रिलीजियस, इस्लामिक धार्मिक कानून. सत्य, ट्रू टू द ट्रेडिशन ऑफ हिज फैमिली. इब्न बटूटा सही है ना? इब्न बटूटा received literary and scholastic education when he was quite young. जब वो यंग थे उन्होंने लिटरेरी एंड स्कॉलिस्टिक एजुकेशन रिसीव की थी.
Unlike most other members of his class, Ibn Battuta considered experience gained through travels to be a more important source of knowledge than books. More important source of knowledge than books. बुक्स से ज़्यादा more important source of knowledge बन गया. क्या बटूटा कंसिडर एक्सपीरियंस अनुभवी गेन थ्रू ट्रैवलर के दौरान ट्रैवलर मतलब ट्रैवल के थ्रू एक अनुभवी व्यक्ति बन गया जो कि मोर इम्पॉर्टेंट हो गया, मोर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज हो गया बुक्स से ज़्यादा, कि बुक से ज़्यादा नॉलेज ट्रैवलिंग में है. ट्रैवल करने से ज़्यादा नॉलेज होती है. मतलब यही है, यहाँ पे जो मतलब है वही है. तो ओके, आज हम यहीं तक रखेंगे. अभी आगे बहुत है, 20 मिनट का लेक्चर है. तो थैंक यू, और आशा करता हूँ ये लेक्चर आप देखेंगे और कमेंट में बताइएगा. स्टे ट्यून, हेल्दी रहिए, और थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.